अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं फ्राइडे से, ठीक है जी, क्योंकि ये जी है फ्राइडे का व्लॉग और आज जो है वो ट्यूसडे है। तो मैं आज जो ट्यूसडे को वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बस कुछ बिज़ी थी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। तो रमज़ान की तैयारियां वगैरह भी कर रही हूँ और उसके व्लॉग्स वगैरह, उसकी वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रही, ठीक है। तो बस फिर जो है इतने ज़्यादा वॉइस ओवर या वीडियोस बना के रख लेती हूँ, व्लॉग्स वगैरह बना के रख लेती हूँ, लेकिन बस वॉइस ओवर वगैरह करना होता है तो वो जो है फिर मुझे लग जाता है टाइम अपलोड करते करते। और थोड़ा सा नेट भी कमज़ोर हुआ है मेरा, नेट भी कुछ बेहतर नहीं है। तो सोचा था कि जब नेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्लियरली तो उसके बाद फिर आप लोगों के साथ जो है वो अपना व्लॉग्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी और बाकी जो रूटीन्स वगैरह या रमज़ान की जो तैयारियाँ वगैरह हैं सऊदीया में वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी बस अभी मैंने अबाया वगैरह पहना हुआ था, नमाज़ मैंने पढ़ ली थी ज़ोहर की फ्राइडे वाले दिन। तो बस फिर जो है मैं रेडी वगैरह हुई थी। ऊपर मैंने ब्लैक कलर की जैकेट पहनी थी, बहुत ज़बरदस्त है, ब्लैक कलर की जैकेट है, बहुत मज़े की जैकेट है ये। क्योंकि ये जिस पार्क में हम लोग जाते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो इस वजह से मैंने जॉगर्स वगैरह अपने पहन लिए थे, सॉक्स वगैरह भी पहन लिए थे ताकि जो है मुझे बिल्कुल भी सर्दी ना लगे, क्योंकि सर्दी की वजह से ऑलरेडी ज़ुकाम बुखार गला ख़राब बहुत ज़्यादा हुआ था। और अभी है कुछ तबीयत ठीक है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, और ज़ुकाम तो बहुत ही ज़्यादा था और गला भी ख़राब हुआ था। तो बस तबीयत कुछ बेहतर कर ली, डॉक्टर साहब ने मेरी तबीयत ठीक कर ली जैसा कि आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेरे हस्बैंड सऊदीया में डॉक्टर बदर मेडिकल सेंटर में MBBS डॉक्टर हैं और बहुत यानी कि मेरे हैंडसम डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं। मॉर्निंग टू नाइट ड्यूटीज़ वगैरह करते हैं। और अगर आप लोगों ने किसी किस्म का कोई भी इलाज वगैरह पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और उनसे आपने अगर कुछ मशवरा वगैरह करना है हेल्थ से रिलेटेड तो आप उनसे कर सकते हैं। और आप लोगों को ये रिंग मैं दिखा रही हूँ, ये मेरी मुँह दिखाई की रिंग है, बहुत प्यारी बहुत नाइस रिंग है। ये यहाँ से सऊदीया से इन्होंने ली थी मेरे लिए, जब इन्होंने हज किया था तो तब इन्होंने मेरे लिए ली थी। इसके साथ जो दूसरी अंगूठी पहनी हुई है ये मेरी मामा ने दी थी, और ये वाली अंगूठी भी मेरी मामा ने मुझे गिफ्ट की थी। तो रिंग वगैरह का मुझे बहुत शौक़ है, तो इस वजह से मेरी मामा मुझे जो है वो अक्सर रिंग वगैरह या ज्वेलरी वगैरह में से जो चीज़ें हैं वो गिफ्ट करती हैं, या सूट वगैरह मुझे गिफ्ट करती हैं। तो मेरी माँ तो मेरी जन्नत है। तो बस जी अभी मैं वेट कर रही हूँ स्टिल अपने हस्बैंड का कि कब वो आएंगे और मैं जाऊंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बंदा बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और ऊपर से कॉल आ जाती है कि आ जाइए नीचे, मैं रेडी हूँ और गाड़ी स्टार्ट है, आ जाइए नीचे। तो तब क्या होता है, या तो किसी काम में मसरूफ़ हुई होती हूँ, या तो ऐसा होता है कि मूड नहीं होता जाने का, कुछ इस तरीके का। तो फिर जब इस तरीके से बाहर जाना हो तो फिर मैं जो है आधे घंटे पहले ही अपने सब काम वगैरह कंप्लीट करके रेडी हो जाती हूँ, ताकि जैसे उनकी कॉल आए तो मैं डायरेक्ट जो है वो चली जाऊँ नीचे और गाड़ी में बैठ जाऊँ जाके, और फिर चले जाएँ हम लोग। और ये देखें बॉटल काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी, मीन्स यानी कि काफ़ी दिन से, सॉरी, रात को वो लेकर आए हैं बॉटल पानी की। और फिर जो है सुबह में मैंने उनसे कहा था लगा दी, लेकिन वो बस उन्होंने गफलत किया, वो चले गए और मुझसे उठाई नहीं जा रही थी बॉटल। तो बस फिर जो है ना मैंने कहा जब वो आएंगे शाम में तो फिर मैं उनसे कहूँगी लगा दें। और आप लोगों को भी मैं एक प्यारी सी चीज़ दिखाती हूँ। वो चीज़ ये है कि जब मैं सुबह मॉर्निंग में तकरीबन 9 बजे से ले 10 बजे के दरमियान उठी ना, तो ये फ़ाख्ता आई थिंक बैठी हुई, और ये पता नहीं इसको क्या मसला था, ये क्या था, ये जो है बस आके बैठ गई है, इसने मुझे देखना शुरू कर दिया और ये आके बैठी रही है और बस उठे ही ना हो, मुझे देख रही थी मासूमों वाला चेहरा बना के, पता नहीं क्यों देख रही थी, मुझे नहीं पता, बस ये मुझे देख रही थी, घूर घूर के नहीं देख रही थी, प्यार से देख रही थी मुझे ये। तो फिर ये मुझे देखी जा रही थी और मैं भी इसको देख रही थी। मैंने हस्बैंड को बुलाया, फिर वो कहती हैं कि बस इसे बैठा रहने दो, अब चूँकि पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है इसको, तो फिर वरना अगर पकड़ने का कोई रास्ता होता तो हम इसको पकड़ के अपने घर में जो है अंदर रख लेते। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं आज़ाद परिंदा, तो मैं इसको कैद नहीं करना चाहती थी। और भी आप लोगों को मैं अपना एक बहुत ही बड़ा इशू, मेजर प्रॉब्लम आप लोगों को बता देती हूँ अपनी, वो ये LCD की है।
कि एलसीडी जो है पहले जब मैं आई तो 1 वीक तो इसका बिल्कुल कि यानी कि ना ठीक ही नहीं हो रही थी, ये इसमें डिवाइस वगैरह चेंज होनी थी और बाकी पता नहीं क्या होना था। फिर करते करते हर बंदा आया, उसने सेट कर दिया और यानी कि ना मूवी इसमें रात को लगनी थी, फ्राइडे की रात मूवी वगैरह लगनी थी। एक बड़ी मज़े की यहाँ पे एक मूवी थी, सऊदी मूवी थी और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है तो वो लगनी थी। तो वो उन्होंने देखनी थी और मुझे काफ़ी यानी कि डर सा था कि जब वो आएंगे तो चैनल नहीं आ रहे होंगे। तो वो मैंने पता ही क्या किया, मैंने जो है वो डिवाइस बंद कर दी। तो जब डिवाइस बंद की तो ऑटोमेटिकली सारे चैनल जो हैं वो रिमूव हो गए और जो है ना ये जो बीच वाला जो स्विच है ये जो है मैंने जो है वो कर दिया, इसको नहीं बंद किया, डिवाइस बंद कर दी। तो फिर डिवाइस जब बंद किया तो ऑटोमेटिकली चैनल ख़त्म हो गए। फिर मेरे हस्बैंड ने अपने उसको बुलाया बंदे को, फिर वो आया, फिर उसने चैनल वगैरह सेट किए और उसने कहा कि अब जब आपने लगानी है एलसीडी तो आपने जो है तार वगैरह किसी को नहीं छेड़ना, आपने जस्ट रिमोट से काम चलाना है। और उसके बाद फिर उसने कहा है कि अगर आपने बंद करनी है तो भी आपने रिमोट से बंद करनी है। और अभी जो है मैं वापस अंदर आ गई हूँ क्योंकि मैं मुसलसल जो वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का कि भाई वो जल्दी से आएँ और मैं जाऊँ, क्योंकि मैं इतना वेट नहीं करती ना, तो आज ज़्यादा देर हो गई थी। चले मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये एक हैंड क्रीम है, एक हैंड मॉइस्चराइज़र समझ लें, हैंड क्रीम है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ऑल स्किन टाइप्स के लिए, यानी कि ड्राई स्किन के लिए भी चलती है और फेस के लिए मैंने कहा है ऑल स्किन टाइप्स के ना, ये आप फेस पे भी इजीली आप लगा सकते हैं, एज अ मॉइस्चराइज़र आप लगा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त टॉप क्लास। क्योंकि अगर मैंने बेस वगैरह बनानी हो, फाउंडेशन वगैरह लगानी हो तो उससे पहले जो है मैं वीवा डर्म क्रीम अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त। और मोस्टली जो है वो मैं अपने बैग में भी वीवा डर्म क्रीम रखती हूँ। अगर बाहर वगैरह जाऊँ तो मेरे हैंड अगर वो हो जाए ना ड्राई हो जाए तो फिर मैं वीवा डर्म क्रीम जो है वो हाथ पे लगा लेती हूँ। तो 100% रिकमेंडेड है, आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद जो है मेरे लिप्स भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हुए हुए थे तो मैं ये वैसलीन मैंने स्टार्ट की है लगाना। उससे पहले जो मैं लगा रही थी तो वो जो है मैं ये अनार पोमीग्रेनेट ये वाली मैं लिपस्टिक लगा रही थी, बहुत फजूल, बहुत ही ज़्यादा फजूल। तो मैंने सोचा कि बस मैं इसको फेंकूँगी क्योंकि ये किसी काम की भी नहीं है। पाकिस्तान में भी मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए, लेकिन ये किसी काम की नहीं है। तो अब जो है मैंने ये लगाना शुरू किया, ये आउट क्लास मतलब टॉप क्लास में जो है ना ये लिप्स के लिए बेहतर से बेहतर ये है, लिप को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ रखती है। ठीक है, तो ये जो है मैं अभी लगा रही हूँ फ़िलहाल अपने लिप्स पे और हैंड पे और फेस पे। और फेस की एक और अभी यानी कि जैसे कि मुझे मैं अभी आज की वीडियो है ना तो आज वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फेस के लिए मैं एक और चीज़ यूज़ कर रही हूँ, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। एंड फाइनली मेरे हस्बैंड आ गए थे और वो ऊपर आए हैं बाकायदगी से मुझे लेने के लिए और वो कहते हैं कि तुम इतनी आहिस्ता आहिस्ता चलती हो, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ ही ना चलती हूँ। तो बस फिर हम लोग यहाँ पे बातें करते करते उतर रहे थे और हम लोगों ने जो है जाना था सीधा, एक पाकिस्तानी फैमिली हमें मिली है तो उन लोगों ने हमें अपने घर इनवाइट किया हुआ था और साथ में फिर हमने उनको साथ लेके घूमने फिरने वगैरह आउटिंग के लिए जाना था। तो वो जो है फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या हुआ। तो बस फिर अभी जो है हम लोग जा रहे थे, फिर हम लोग पहले उनके घर गए, उन्होंने खाना आगे रेडी किया हुआ था तो हमने तो उनको बहुत इंसिस्ट किया कि हम लोगों ने खाना नहीं खाना, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें खाना खिला दिया। थोड़ा सा हम लोगों ने खाना खाया था और उसके बाद फिर हम और वो चले गए पार्क में, और पार्क में कोई बंदा भी नहीं था, हम 4 लोग थे और बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, बहुत हवा तेज़ चल रही थी ना। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप चलें, छोड़ें, हम कहीं और चलते हैं। तो फिर भी हमारा प्लान बनना कि हम लोग जो है हम लोग गए उस पार्क से, हम लोग गए थे सिटी मॉल गए थे। फिर हमने सिटी मॉल गए, वो फिर मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता दिखाती जाऊँगी कि हम लोग कहाँ कहाँ पे गए। सिटी मॉल गए, कुरियात मॉल गए, रेड टैग गए, और जहाँ जहाँ भी गए मैं आप लोगों को बताऊँगी और कैसा रहा मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस और मैंने क्या कुछ ख़रीदा ये भी मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बता दूँगी। ठीक है, अभी फ्राइडे का फ़िलहाल आप मौसम देख लेंगे। फ्राइडे का जो मौसम था वो थोड़ा बेहतर था, लेकिन यहाँ पे बेहतर था और उस पार्क में पता नहीं कि कुदरतन बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम जो है गर्मियों में जाया करेंगे, हर फ्राइडे टू सैटरडे हम लोग जाया करेंगे उस पार्क में। और मैं जो है मेरी ड्राइविंग कुछ इतनी खास ठीक नहीं, वैसे मैं ड्राइव कर लेती हूँ लेकिन इतनी कुछ खास ठीक ड्राइविंग नहीं करती। तो फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जी हम जो है वहाँ पे ड्राइविंग जो है तुम्हारी ड्राइविंग जो है सीधी करवाएंगे उधर ही उसी पार्क में, क्योंकि वहाँ पे इतनी रश भी नहीं होती गाड़ियों की, कुछ भी नहीं होता, तो फिर ईज़िली वहाँ पे हम जो है
मैं अच्छे से ड्राइव करके अपनी जो गाड़ी मेरी मुझे जो थोड़ा सी मुश्किल लगती है तो बस वो सीख लूँगी गाड़ी अपने हस्बैंड से। और अभी जो है मैं गाड़ी में बैठूँगी और हस्बैंड कह रहे थे कि आज शामा खाने को दिल कर रहा है, तो बस वो फिर हमने एक करीबी शॉप है यहाँ पे, वो हस्बैंड के बड़े जानने वाले हैं, तो फिर आरिफ हमेशा मेरे यानी कि हस्बैंड वो हाथ से लेते हैं। और ये देखें अभी मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप गाड़ी रोकें ताकि मैं व्लॉग बनाऊं अपनी बिल्डिंग का। तो ये जो थर्ड बिल्डिंग है ना, ये यानी कि थर्ड बिल्डिंग में मैं रहती हूँ। और ये सारी यानी कि इस तरीके से बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर है। और ये गाड़ियाँ आप जितनी भी देख रहे हैं ना, ये जुम्मे वाले दिन खड़ी होती हैं और हफ्ते वाले दिन कुछ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। बाकी नॉर्मल रूटीन में गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। और रात को तकरीबन 11-12 बजे यहाँ पे इतनी रश होती है गाड़ियों की कि जगह नहीं मिल रही होती गाड़ी पार्क करने की ना। तो बस जी जुम्मे वाले दिन ना बस शाम के वक्त और दिन के टाइम आहिस्ता आहिस्ता सब जो है अपनी फैमिलीज़ को लेके जाते हैं आउटिंग पे। और अभी भी एक हमारे सामने ही एक फैमिली जा रही थी, एक लेडी थी जो ड्राइव कर रही थी, तो ये भी जा रही थी। तो इसी तरीके से यहाँ पे लोग जो हैं वो ज़्यादातर मोस्टली फ्राइडे टू सैटरडे जो है वो आउटिंग पे जाते हैं। और अभी जो है मेरे जो हस्बैंड है वो हमें लेके जा रहे थे, सॉरी मुझे लेके जा रहे थे एक घर दिखाने के लिए, जो कि एक पाकिस्तानी फैमिली मेरे हस्बैंड के जो हैं वो बेस्ट फ्रेंड कह लें, एज के हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आरिफ के जो हैं वो बेस्ट फ्रेंड ही हैं एक किस्म के समझ लें। तो वो मुझे दिखा रहे थे कि उनका वो सामने घर है और माशाल्लाह से जो पेंट की शॉप है इनकी सऊदीया में और पाकिस्तान में भी इनकी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा शॉप्स हैं। और 60 to 70 अबव उनकी शॉप्स हैं पाकिस्तान में, और यहाँ पे भी उनकी जो है ना 30 to 40 अबव उनकी यहाँ पे भी शॉप्स हैं। तो बहुत यानी कि ना हाई क्लास लोग हैं वो माशाल्लाह से। तो उनने बताया कि यहाँ पे उनका घर है, मुझे उनका घर ही दिखा रहे थे। और यानी कि पठान है वो, हम लोगों के ख़ानदान से ताल्लुक़ है उनका, तो हमारे ख़ानदानी लोग हैं, मीन्स हम लोगों के ख़ानदान से ही ताल्लुक़ है उनका भी ना, मतलब रिश्तेदारी है, मतलब यानी कि हमारे गांव के ही हैं, मर्दान से उनका ताल्लुक़ है। तो जी बस अभी जो है हम लोग जा रहे थे, मेरे हस्बैंड को बैंक में कुछ काम था तो बस हम लोग वहाँ पे गए हैं। और मुझे ये डर था कि मेरे हस्बैंड मुझे थेम ले जाएंगे, मेरा बिल्कुल भी जाने को मूड नहीं कर रहा था। और मैंने जब रात में जब हम वापस आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड ना थेम के पास से आ रहे थे, मतलब थेम के पास ही गाड़ी लेकर आते। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि बस जो है ना मेरा थेम से दिल भर गया, तो अब मुझे थेम नहीं जाना, बस मतलब बंदा आप घर की शॉपिंग करें तो मैं ग्रॉसरी कर कर के थक गई थी। बंदा जितने बर्तन जितनी चीज़ें लाए उतनी कम होती हैं ना। तो मैंने कहा देखो हम इतनी चीज़ें भी ले आते हैं उसके बावजूद फिर कुछ ना कुछ कम रहता है, तो मैं लिस्ट बना बना के थक गई हूँ। मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि भाई हस्बैंड से कहूँ कि अभी ये चीज़ भी नहीं है, ये चीज़ भी नहीं है, तो फिर मुझे भी नहीं अच्छा लगता। तो फिर मैंने उनसे कहा कि बस अब उथेम नहीं जाना, अब मैं जो है ना फ्राइडे को ही जाऊँगी इंशाल्लाह, और अपनी रमज़ान की सारी शॉपिंग करूँगी और जो भी बर्तन वगैरह क्रॉकरी वगैरह में सुई वो भी ले लेंगे। तो ये देख लें जी माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड का हॉस्पिटल आ गया है, डॉक्टर बदर मेडिकल सेंटर, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल है, इसकी फार्मेसिस्ट वगैरह भी बहुत अच्छी। अभी तक तो मैंने अपने हस्बैंड का हॉस्पिटल को विज़िट नहीं किया, इंशाल्लाह तकरीबन 2-3 दिन तक अपने हस्बैंड के हॉस्पिटल को भी विज़िट कर लूँगी। वीडियो वगैरह अगर व्लॉग्स वगैरह बनाने की, वीडियो वगैरह इवन तो कि पिक्चर वगैरह लेने की भी परमिशन नहीं है, लेकिन हस्बैंड से पूछ के जो है उनसे परमिशन लेके फिर जो है व्लॉग वगैरह अगर मैं थोड़ा बहुत शूट कर सकी तो कर दूँगी उनके। अभी मैंने हॉस्पिटल लेंगी तो इंशाल्लाह उनके हॉस्पिटल को भी जाके विज़िट करूँगी, देन आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि उनके हॉस्पिटल का स्टाफ कैसा है एंड दिस एंड दैट, ठीक है। और अभी हम लोग आ गए बैंक, और बैंक अभी गए हैं वहाँ पर कुछ अपनी पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करवाने थे, दिस एंड दैट। तो और सामने ही जो है उथेम था। और अभी हम आ गए हैं सिटी मॉल, इससे पहले हम लोग पार गए थे, वहाँ पे मैंने कुछ ड्राइविंग वगैरह की और ये हमारे साथ पाकिस्तानी फैमिली थी। सिटी मॉल आ गए हैं और अभी हम जो है नीचे वाले पोर्शन में जा रहे हैं। नीचे वाले पोर्शन में मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन कलेक्शन भी है, तो मोस्टली यहाँ पे मैन कलेक्शन है। फर्स्ट जो नीचे है इनका फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर है इनका। तो जी बस यहाँ पे मैं देख रही थी कि मुझे कोई अच्छी सी स्वेटर मिल जाए, गर्म स्टफ़ मिल जाए, लेकिन यहाँ पे आते ही सिटी मॉल आते ही मेरा प्लान कुछ चेंज हो गया। और इरादा मेरा यही था कि मैं जब मॉल में जाऊँगी तो अपनी सर्दियों के स्टफ़ वगैरह ले लूँगी, गर्म स्टफ़ ले लूँगी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर मेरा प्लान चेंज हो गया। मैंने कहा कि यहाँ पे जो है समर कलेक्शन यहाँ पे बहुत अच्छी आने वाली है,
तो फिर मैं ऐसा करूँगी कि समर की एक बार ईद पे भी चीज़ें लूँगी, रमज़ान के मिड में भी जाके समर की सूट वगैरह, मतलब सूट वगैरह तो नहीं मिलते लेकिन यहाँ पे जो जिस किस्म के टॉप्स वगैरह हैं उस तरीके के लेकर आऊँगी, ड्रेसेस वगैरह, क्योंकि यहाँ पे मुझे ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगे ना। तो भाई यहाँ पे भी वही देख रही थी। और यहाँ पे जो तोप हैं ये देख सकते हैं, इनको तोप बोलते हैं, लेडीज़ तोप। और ये तोप पाकिस्तानी अगर इसको प्राइस करें तो 3500 समथिंग की थी, लेकिन कुछ रीज़नेबल थी और कुछ एक्सपेंसिव थी। और ये ट्राउज़र्स वगैरह मुझे पसंद आ रहे थे, लेकिन मैंने यही प्लान किया हुआ था कि इंशाल्लाह जो है रेड टैग से मैंने शूज़ लेने हैं, रेड टैग से मैंने हैंड बैग लेना है, एंड देन मैंने जो है सिटी मॉल से अपनी जो ईद के ड्रेसेस लेने हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपनी ईद के ड्रेसेस शेयर करूँगी कि मैं कितने ड्रेसेस लूँगी और कैसे लूँगी। इंशाल्लाह वो भी मैं इनकमिंग वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रमज़ान में जो मैं शॉपिंग करूँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उम्रा करने के लिए जो जाऊँगी, जो अबाया, जो निकाब, जो शूज़ और जो बाकी ड्रेसेस वगैरह होंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ 1 बाय 1 ईच एंड एवरीथिंग शेयर करूँगी। अपनी उम्रा व्लॉग्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक टू माय वीडियोस। तो जी बस अभी जो है मैंने भी मैन वाले एरिया से जाना है वुमेन वाले एरिया में। लेडीज़ एरिया में जो है वो मुझे थोड़ा बेहतर लगा और थोड़ा बेहतर नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे हैंड बैग की कलेक्शन इतनी अच्छी नहीं थी और साथ में इतनी उनकी जो है गर्म स्टफ़ भी इतना मज़े का नहीं था। और गर्म स्टफ़ इतना मज़े का था नहीं और इतनी एक्सपेंसिव था। तो ये हम लोग आ गए थे वुमेन के एरिया में और यहाँ पे बैग कलेक्शन में हमने हल्की सी व्लॉग बनाई है। तो इतनी कोई अच्छी नहीं थी और साथ में ही यहाँ पे स्वेटर्स वगैरह लगी हुई थी, लेकिन कुछ इतना अच्छा स्टफ़ नहीं था। अबाया यहाँ पे मुझे अच्छे लगे हैं और मैंने अभी से यही कहा था कि जो अबाया की स्पेशल दुकानें हैं वहाँ से जो है हम लोग नहीं वहाँ पे नहीं जाएंगे। हस्बैंड मुझे वहाँ पे लेके गए थे, मुझे वहाँ पे अबाया नहीं पसंद आए। तो मुझे सिटी मॉल में अबाया पसंद आए थे, तो हस्बैंड कहते चलें सिटी मॉल से ले लेंगे। और अभी जो है हम अलकुरियात मॉल आ गए और अब हम रेड टैग की तरफ जा रहे थे। अभी को चाहिए थे शूज़ और अभी मुझे भी कह रहे थे कि आप भी जो है अपने लिए क्लच ले लें और साथ में जो है शूज़ ले लें। तो मैंने कहा अभी मेरे पास अभी शूज़ भी हैं और साथ में जो है मेरे पास वो भी हैं, क्लच भी है, तो ज़रूरत नहीं है। तो जी बस यही थी मेरी शॉपिंग। तो मैंने कुछ भी नहीं की और हस्बैंड ने भी कुछ नहीं की थी, पता नहीं क्यों। बस इंशाल्लाह अब जो है फ्राइडे वाले दिन हम लोगों ने फुल डे शॉपिंग करनी है, ग्रॉसरी करनी है, क्रॉकरी परचेज़ करनी है। जो जो चीज़ें हम लोगों ने ली वो मैं आप लोगों के साथ 1 बाय 1 शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग्स जो हैं वो अच्छे लग रहे होंगे और आने वाले व्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे आप लोगों को। तो उम्मीद करती हूँ तो जी अपना कि अच्छी ख्याल लगी होगी रखिएगा। वीडियो। अल्लाह तो अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।